बहुत ज्यादा थ्रेट थे यार, वो इसलिए रखी गई है, वो जुल्म कर रहे हैं। बेहतर किया जा सकता है। वादों को वफा करे, एक डेटरेंस क्रिएट करे, आज भी बाज आ जाएं। हकूक मिल रहे हैं। हमारा जिस्म अल्लाह की मर्जी। हम इसलिए तो आते हैं। किस किस्म की आजादी चाहिए? मैं इस चीज को नहीं मानती। मुनासिब स्लोगन भी होते हैं। औरतों को नंगा किया जा रहा है। गैर मुस्लिम का नारा है। आप प्रोग्रेसिव बने, उनके खिलाफ हम आएंगे। उनके इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। इनके मुंह पे तमाचा है। खबरदार किसी ने मारा। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़माने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरी है, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आज के इस इवेंट के हवाले से? आज किस मकसद से ये लोग सब यहाँ जमा हुए हैं? कि औरतों का आलमी दिन था, उसको मनाने के लिए जमा हुए थे। बहुत ज़्यादा थ्रेट थे कि जी हमें मजहबी ग्रोहों की तरफ से कि हमारी यहाँ मारपीट होगी। हम बहुत खुश हैं कि पीसफुल तरीके से ये मार्च हो गया और औरतों ने अपनी डिमांड्स रखी, जो कि ज़ाहिर है कि एक पेशेशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ और माशरे के अंदर सिनफी इंसाफ के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं वो रखे और खैर खैरियत से हो गया। दो किस्म के मार्च हैं। एक जो इस मुल्क के 99% तबका है जो खुश हैं अपने वालिद से भी, जिनको खुशी है कि हमारा भाई मेरा हया का ख्याल रखता है, वो मेरे लिए शील्ड है, वो प्रोटेक्शन है मेरे लिए। जिनको है कि मेरा बेटा मेरी इज़्ज़त है, मेरे फैमिली सिस्टम मेरी इज़्ज़त है। और 1% तबका वो है जो फॉरेन फंडेड से आ रहा होता है, उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये मर्दों और औरतों के दरमियान जंग नहीं है, याद रखें। मुश्किलें मर्द भी काटते हैं, औरतें भी काटती हैं। अच्छे मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। अब आप सिर्फ ये देखें, एक साबुन बेचना होता है तो औरत को दिखाया जाता है, एक रेज़र बेचना होता है तो औरत को दिखाया जाता है, मोबाइल का कार्ड बेचना जाता है तो औरत को आप बेच रहे होते हैं। यार, वो इसलिए रखी गई है, वो हमारी इज्जत है, वो हमारा वकार है। उसको इस तरीके से मिसयूज तो ना करो, उसको उसका एहतराम दो, उसको वो उसका मकाम दो कि कम से कम कोई बंदा फिरते हुए भी उसकी तरफ बुरी नज़र उठाने से पहले 100 मरतबा सोचे कि ये वो रियासत है जहाँ टांग दिया जाएगा तुम्हें अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की उसके साथ। बावजूद हर चीज़ की आज़ादी के होने के उनका एक मुतालबा है और वो एक गलत मुतालबा है कि मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, उस पर वो निकली हुई है। तो हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो लोग तो बड़ी मुतमईन होकर गई हैं। उन्होंने तो कहा कि हमारा मार्च तो बहुत कामयाबी से कंप्लीट हुआ है और उन्होंने साथ ही जो है बड़ी खुशी का इजहार किया है कि आप लोगों की तरफ से, शहीद सियालवी के ग्रुप की तरफ से कोई उनको बदमज़गी का सामना नहीं करना पड़ा। इस चीज़ में आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका मार्च हुआ ही नहीं। आप खुद देखेंगे डीसी इस्लामाबाद ने उनको इजाज़त ही नहीं दी मार्च करने की। तूबा उनकी जो ऑर्गेनाइज़र है, उनका ट्वीट उठाकर आप देखें तो ट्विटर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने 6 हफ्ते से लगातार मार्च की इजाज़त मांगी है, लेकिन डीसी इस्लामाबाद ने हमें मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अगर आज हम ना उठें, अगर हम ना रोकें तो फिर ये हमारी नस्लों को भी तबाह बर्बाद करेगा, हमारी माशरती इक़दार को तबाह करेगा। कुरान पाक में यहूदियों पर जो जगह जगह लानत की गई है, तो अब यहूदी एलुमिनेटी वाले ये चाह रहे हैं कि वही लानत पाकिस्तान पर पड़े और पाकिस्तान पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब आए। इस्लाम हया का दीन है। जब तक इसके अंदर हया मौजूद है, कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हें से हया ख़त्म हो जाए तो तुम्हारा जो दिल चाहे फिर तुम करो। ये माशरती इक़दार को ख़त्म करने वाली चीज़ें, ये बाकायदा तौर पर फंडेड ख़वातीन आती हैं जो हर साल औरत मार्च के हवाले से आपको पता है इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री के धरने देती हैं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी प्रेजेंस की वजह से इनकी एब्सेंस हो गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 साल से ये लगातार चली आ रही है, इनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला का पर करम हुआ कि हमने इनको अब कैटेगोरिकली मैदान अमल में आकर रोका है। यहाँ पे आज ही के दिन जब औरत मार्च का यहाँ पे उन लोगों ने ऐलान किया, साथ ही आपने अपने यहाँ पे मौजूदगी का उनको बता दिया, क्या इसके पीछे कोई उनको डराना धमकाना तो नहीं था? नहीं, हम लोग, हमारा लेवल इतना नहीं गिरा कि इन चंद किराए के लोगों को हम डराने आ जाएं। वो तो हम आए ही नहीं कि वो हमसे पहले भाग गए, तो उनका मुकाबले वाली बात नहीं थी। हम अपने लेवल के मुताबिक बात करते हैं। हम यहाँ पर कोई डब्बू शब्बू का मामला हो तो तब हम इस तरह की बात करें तो अच्छे भी लगेंगे। इनको क्या हम लोग कहेंगे। शहीद भाई की स्पीच चल रही थी, उस दौरान उनका एक गुंडा यहाँ पे आया, उनका एक लड़का यहाँ पे आया जिसने शहीद भाई की स्पीच के दौरान यहाँ के अपना नारेबाजी की और फिर पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन की और वो भाग गया।
तो फिर जब यहाँ पे इंतशार होता है तो ये लोग कहते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ की है। अभी भी जब उसने ये कुछ किया तो ये लोग सब पुरअमन अभी तक यहाँ पे खड़े हैं। हमारे जो कैद हैं शेर अहमद सैलवी सर, मैंने जैसे कि पहले कहा कि उन्होंने पहले हमें कहा था कि हमने किसी भी किस्म के वो इंतशार की वो लोग कोशिश करेंगे जो हमेशा करते हैं, हमने इंतशार नहीं फैलाना। अभी भी वो यही बात चली है कि हमने पुरअमन तरीके से अपने मार्च को ख़त्म करना है, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था वो करवाया है। और औरत मार्च जो असल तौर पे था वो कश्मीर, फ़लस्तीन और डॉक्टर आफिया के लिए था, हमने उसी तरीके से पुरअमन तरीके से उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के इस औरत मार्च के हवाले से? औरत आज़ादी मार्च बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल आज इस साल हुआ है। पिछले साल उधर प्रेस क्लब के सामने हमारे ऊपर पत्थर गिराए गए, लेकिन फिर भी हम डरे भी हुए थे, लेकिन फिर भी हम सारी औरतें ऑर्गेनाइज किए इस्लामाबाद में हम आए हैं। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि उनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए। मुझे मेरा बाप चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए और मुझे अपने बेटों की सपोर्ट चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से खड़ी हूँ। इस्लाम के जो असूल हैं उसके ऊपर रहते हुए मैं सारे काम करती हूँ और आज मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं मेंबर हूँ केपी असेंबली की और मुझे कोई मसला नहीं है। अपने बच्चों की तरफ से पूरा केपीके मुझे माँ कहता है और मैं इन आदमियों के बगैर, इन बच्चों के बगैर और अपने इस्लाम के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। ये जो मार्च हैं, ये जो औरतों को नंगा किया जा रहा है, ये बैन-अक़वामी साजिश है, इससे हमारी ख़वातीन बाज रहें। देखिए, मैं तमाम लोगों को सिर्फ औरत मार्च के हवाले से ही नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बड़े सारे मौके दिए कि जहाँ पर हम अपनी काबिलियत को, हम अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये नेगेटिव किस्म के प्रोपेगेंडास और नेगेटिव किस्म के वो काम के जिससे आप शोहरत पे जाना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि आप प्रोग्रेसिव बने, मुस्बित अंदाज में आप चलें और अगर आप शोहरत चाहते हैं तो शोहरत का रास्ता एक मुस्बित रास्ता भी है, आप उसकी तरफ ज़रूर जाएं। 4 सालों से हो रहा है और हर दफ़ा एक क्लियर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट नैरेटिव आपके सामने रखा है कि औरत जो है वो पॉलिटिक्स में है, उसकी दर्द हैं, उसकी आइडियाज़ हैं और वो हमने बार बार पेश किए हैं आपको और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो मार्च था बहुत ही सक्सेसफुल था और इतने ऑर्गेनाइज पीसफुल तरीके में हुआ है यहाँ, जो सब लोगों ने शिरकत की है। तो हम सबसे गुजारिश है कि और भी लोग आए, हमारे साथ जुड़ें और लड़कियाँ, औरतें, मर्द जो भी अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाते हैं या उसके बारे में सीखना चाहते हैं, हर साल हमारे साथ आके जुड़ें। ये बताइए, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन के साथ ख़वातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आने का प्लान कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनके खिलाफ हम आएंगे। हम लोग नहीं ये एक्सेप्ट कर सकते ये कुछ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वो दिस एंड दैट, सोच ही बड़ी गलत है। मैं समझता हूँ कि यहूदियों की चाल है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी पैसों की वजह से या किस वजह से को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसकी बनने की वजह इस्लाम था। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का नारा एक बेहूदगी और इस मुल्क के साथ ज्यादती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जितना हमारे पाकिस्तान में बेटियों को इज्जत दिया जाता है इतने बेटों को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात कि आज़ादी और कैसे होती है, हमारे दीन में सबसे पहले जो है आज़ादी जो है औरतों को दिया गया। इज़्ज़त करना सीखना चाहिए हमारे मर्दों को भी, ख़वातीन जनरली बिल्कुल करती हैं मर्दों की इज़्ज़त, लेकिन ये औरत मार्च की ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री नहीं करती। मेरे ख्याल में हम खुद अपने कल्चर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरी जिस्म मेरी मर्जी, यहाँ तक कि मेरे ख्याल में औरत के साथ सूट नहीं करती, क्योंकि हम भी इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और एक अच्छे इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ इसी मेरे ख्याल में ये बात सूट नहीं करती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि इससे बड़े जो है ना किस्से और बातें जन्म लेती है। ये मार्च ज़बरदस्त रहा। इसका थीम था क्राइसिस ऑफ केयर पोस्ट पेंडेमिक। वो सारे चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आपके सामने पेश की गई हैं। इतनी सारी औरतें आई हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुद्दे रखे हैं आपके सामने और आपने देखा था कितनी औरतें आई हैं, लड़कियां आई हैं, स्टूडेंट्स आई हैं, सारे आपके सामने थे। कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़ की या इस्लामी ख़वातीन के हकूक़ की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही हैं। आप क्या कहेंगी? अरे भाई नहीं है फॉरेन फंडेड। कैसे फॉरेन फंडेड होगा? कहाँ किधर से पैसे आए हैं? बिल्कुल ये सारा वॉलंटरी फंड्स है, हमने जमा किए हैं। कोई बेग सेल कहीं की, कोई फंड रेजर किया, सब, और किसी से हमने फंडिंग नहीं ली, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट नैरेटिव हमने सामने रखा है। हमने किसी से फंडिंग नहीं ली, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, NGO हैं, UN, इन्होंने फेमिनिज्म को अप्रोप्रिएट किया हुआ है। वो कहते हैं फेमिनिज्म ये है वो है, हमने उनसे दूर रखा है और हमने
खुद अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे हमने सबसे चंदा जोड़ के मांग के ये मार्च ऑर्गेनाइज़ किया है। और हर साल हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए हैं और फिर आपने देखा है कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज मार्च था। ये जो होती है ना अजीब सी बात है कि वो 6-7 आंटियां निकल आती हैं फुल मतलब तैयार श्यार होके और फ्रूट कटे हुए होते हैं, और जिनका जो आम पाकिस्तानी खातून जो है जो उनसे रिलेट नहीं कर सकती, जो उनसे बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती, तो ऐसी बातें करती हैं जिससे अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है कि जो वाकई में पिस रही हैं ना औरतें, जिनको जहेज़ की लानत का सामना है, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, जिनको मारपीट होती है, उनके जो ऑलरेडी सख्त और ज़रा कम पढ़े लिखे कम शऊर वाले मर्द हैं जिनको पढ़ाना चाहिए, रियासत को समझाना चाहिए जिनको, वो फिर पता है क्या कहते हैं इन औरतों को देखे? वो कहते हैं देखा ये बनना चाहती हो तुम, ऐसी आज़ादी चाहिए, मैं तुम्हें कभी आज़ादी नहीं दूंगा। तो खुदारा हमें अच्छा रोल मॉडल सेट करना चाहिए। ये हवा दी जा रही है कि शायद औरत के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़्यादती की जा रही है, इनके मुंह पे तमाचा है। आज से 1400 साल पहले जब कुरान पाक ने और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे दीन इस्लाम ने और कुरान पाक ने औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं यूरोप कंट्री को कि औरत का क्या हक़ है। ये हम जानते हैं, हमारे दीन ने, हमारे कुरान ने, हमारी तलीमात ने हमें ये बताया है। ये बैर के बंदे हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते ऐसे जो कह दे कि आप खुद गर्म कर ले। वो सुबह से रात तक आपके लिए मेहनत करे। मैं खुद एक मर्द हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, मैं सुबह से रात तक भूख रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद कर घर लेके जाने। इस नारे को प्रमोट करने वाले लोग इस्लाम दुश्मन लोग हैं, उनके इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। आप किसी भी खवातीन, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से एक जिसको मर्जी है पूछ लें, कोई भी खवातीन इस नारे के साथ एग्री नहीं है। लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरह के प्ले कार्ड्स, इस तरह के गलीज़ पोस्टर्स को मिन्हा कर दिया जाए, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं कि इस तरह के प्ले कार्ड्स, जब सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है कि इस तरह के आप प्ले कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें आप नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी ये लाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जो मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट है, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन देने वाली खवातीन क्या हिडन एजेंडा पे काम कर रही हैं? आपको आई कैन शो यू दोज प्रूफ्स। आज मेरे पास आए जो करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ जेंडर बेस्ड की गई कि आप लोग होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें पाकिस्तान में वो घटिया किस्म के स्लोगन्स लाए जाएं, पाकिस्तान में वो एक माशरे को मादर पिदर आज़ाद माशरा बना दिया जाए, पाकिस्तान के माशरे को फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया जाए। हमारे जिस तरह ड्रामा सीरियल्स में हो रहा है कि औरतों को खुला का तरीका सिखाया जा रहा है, माँ बाप से बदतमीज़ी का तरीका बच्चों को सिखाया जा रहा है, बेगम के साथ बदतमीज़ी का तरीका मियाँ को सिखाया जा रहा है। भाई वो जब अपना सब को छोड़ के, माँ बाप को, ख़ानदान को छोड़ के शादी करके आई है, तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा जहेज़ है। उस औरत से बढ़ के कोई जहेज़ नहीं है, लेकिन जहेज़ के सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। हमारा नारा था कि हमारा जिस्म अल्लाह की मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो उनका मगरब का नारा है। और उसने आके वो नारा हमारे मार्च में, हमारी स्पीच के दौरान क्यों लगाया है? ये इंतज़ामिया का काम बनता था कि वो उनको रोकें। जिस तरीके से हम पुरअमन तरीके से अपना मार्च कर रहे हैं, वो भी पुरअमन तरीके। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे, तो फिर कहा जाएगा कि इन लोगों ने इंतशार किया। कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा स्लोगन है, इसको चेंज करके औरतों के हकूक़ के हवाले से कोई और स्लोगन नहीं ला सकते आप? बहुत ही सिंपल, सादा और स्लोगन है। इसका मतलब है कि मेरा जिस्म, आप इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं कर सकते। मेरा जिस्म, आप इसको रेप नहीं कर सकते। मेरा जिस्म, आप इस पर मारपीट नहीं कर सकते। मेरा जिस्म, मैं फैसला करूँ कि मैंने कितने बच्चे पैदा करने हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपकी पाकिस्तानी पब्लिक को क्यों नहीं ये छोटी मोटी बात समझ आ रही है? औरत क्या कह रही है? मुझे अपने वजूद पे मेरा हक है, मैं मर्जी करूंगी क्या? और फिर किसकी मर्जी है? किसकी? मर्द की, मुल्ले की, प्राइम मिनिस्टर, किसकी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से बहुत से लोगों में जो है वो इस नारे को लेके जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है। क्या इस नारे को चेंज करके कुछ बेहतर नारा नहीं दिया जा सकता था? नारा जो है, यही नारा जो है जिसके लिए, उस हक के लिए औरत लड़ रही है कि अगर उसका जिस्म है, उसकी ज़ात है, उसी का इख्तियार होना चाहिए। ये नहीं है कि औरत के जिस्म पे मर्द का इख्तियार हो, वो जैसे मर्जी उसको जलील करे, मारपीट करे, उसको ऑनर किलिंग करे, उसको छोटी उम्र में उसकी शादियाँ कर दे, वट्टा सट्टा करे, उसको बेकाऊ माल बनाए।
बनाएं। तो हमारा ये नारा है और उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे कि औरत की जो ज़िंदगी है, उसका जो जिस्म है, उसकी ज़ात, उस पर उसी का इख्तियार होना चाहिए, किसी और का नहीं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ठीक है, अल्लाह जिस्म बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ना। तो फिर अल्लाह ताला ने जो हम पर लिमिटेशंस रखी हैं, हमें उन्हीं के अंदर रहकर अपने जिस्म और उन नबी पाक सल्लम की उसवा हसना पर अमल करते हुए अपने किरदार और अपने जिस्म और अपने माशरे को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान को इज्जत और वकार की ज़रूरत है। वल्गैरिटी और बदतमीज़ी और जहालत का दौर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर किसी भी किस्म की जहालत की अब पाकिस्तान के माशरे में ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसे स्लोगन तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखें बड़े मुनासिब स्लोगन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से भी पेश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे तरीके। और ख़वातीन के हम कभी भी हकूक़ के, हम खुद ख़वातीन हैं, हम ख़वातीन के हकूक़ से कैसे कह सकती हैं कि उनको उनके हक़ नहीं मिलना चाहिए। फीमेल को इतनी आज़ादी नहीं होना चाहिए। अगर यही पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पे बना है, अगर यहाँ पे भी ये हालात हो, ये हम फौरन रोल्स फॉलो करे, तो इस्लाम का क्या नाम रहेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मखलूक को आज़ाद पैदा किया है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। यहाँ पे मर्द और औरत की कोई जंग नहीं है। कानून कुदरत वाज़ेह है और हम कुदरत के कानून को उसके आगे सरखम करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को मानते हैं। और उन तमाम ख़वातीन को मेरा ये पैगाम है कि आप दुश्मन अनासिर, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनका हथियार ना बने।